आदिल साहब, कुछ ये भी खबरें हैं, कुछ पीटीआई वाले नून लीग में भी शामिल हो रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए, मेरे पास तो ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन यकीनन इम्पैक्ट रखने वाले लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रियाती लोग थे, जिन जो प्रॉपर या तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स के ज़रिए जो आईएसएफ में रह के जो ग्रूम हुए थे वो आए थे, उनका तहरीक इंसाफ छोड़ना इस जमात के लिए बहुत बड़ा धचका है, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे नज़रियाती लोगों का पीटीआई छोड़ के आईपीपी में जाना, यकीनन ये उसकी तो स्ट्रेंथ है, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा फैसला अवाम ने करना है। लेकिन इससे पहले आप जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे बात कर रहे थे, मैं उस पर मुख्तसर कमेंट करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि लीडरशिप की जानिब से ऐसे स्टेटमेंट है ना, जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने स्टेटमेंट दिया। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये देखा कि देखें, जिस तरह हाफिज़ साहब भी ये कह रहे थे कि इससे पहले चंक में जब वो बात कर रहे थे कि किस तरह से 2013 के इंतखाबात थे, 2018 के जो इंतखाबात थे, उनमें किस तरह से डिस्क्रेडिट किया गया इंस्टीट्यूशंस को, किस तरह एक क्यास जो था वो पैदा किया गया। कि मुझे याद है हमने वो 126 दिन का धरना भी कवर किया और उस वक्त क्या कहा गया जी कि जी ये इंतखाबात जो हैं 35 पंक्चर लगाए गए, वो बात बाद में झूठ साबित हुई। आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि ये रोज के इलेक्शन हैं, फिर उसके बाद कोई प्रूफ नहीं आ सके, फिर उसके बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई कहा गया आरटीएस बंद हो गया जी। बिल्कुल बेबुनियाद और मन घड़त चीज़ें हमारी अपनी सियासी लीडरशिप ने सिर्फ अपने सियासी मफादात के लिए अवाम में मायूसी फैला के उन्होंने अपने सियासी मकासद हासिल करने की कोशिश की, इससे मुल्क को नुकसान हुआ। जब ये लीडरशिप इस तरह की बातें करती है तो अवाम में मैसेज जाता है। मैं समझता हूं कि जो दीगर सियासी जमातें हैं उनकी लीडरशिप को भी इस हवाले से ऐसा ही पैगाम देना चाहिए। और उसमें लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि लीडरशिप ऐसी स्टेटमेंट्स देती रहे और इलेक्शन कमीशन हाथ पे हाथ धरा बैठा रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बातें हो रही हैं उनको एड्रेस ना करे। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, नहीं तो इलेक्शन डे पर फिर उसी इलेक्शन कमीशन को ये तमाम चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी जो इससे पहले फिर इलेक्शन डे पे होता रहा है। लेकिन हमारे जो जमहूरी इदारे हैं वो चूंकि मजबूत नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें होती हैं हमारी सियासी जमातें। और वो हमारे जमहूरी इदारे किसने मजबूत नहीं होने दिए? खुद हमारे ये जमहूरियत के अलमबरदारों ने, हमारे सियासतदानों ने नहीं होने दिए, क्योंकि इनके अपने। जी आदिल साहब, हसन साहब आप कैसे देखते हैं इस सियासी डेवलपमेंट को? अदील से सवाल पूछ सकता हूँ हसन के पास जाने से पहले? आपकी बसद एहतराम इजाजत से अदील साहब, ये क्या आपका ये कहना है कि तमाम पॉलिटिकल लीडर्स को पाकिस्तान के इस इलेक्शन में जाने से पहले सिकंदर सुल्तान राजा साहब के इलेक्शन कमीशन के ऊपर इस बात कर लेनी चाहिए कि ये बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे? पिछले 1.5-2-3 साल के जो आपने अवाम का रवैया देखा, जो दीगर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देखी, इसके बाद आपके ख्याल में अगर अब सब लोग आसिफ जरदारी साहब वाली स्टेटमेंट दे दें तो सॉरी, तो मैंने ये चीज वैसे अगर शायद आप सुन ना सके, मैंने ये कह दिया कि लीडरशिप को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए जो वो कर रहे हैं। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और लेवल प्लेइंग फील्ड के। मेरे अल्फाज थे, मैंने आपके सवाल से पहले ये जवाब दे दिया।